हर हर महादेव, जय श्री केदार। स्वागत है हमारी एक और वीडियो में। तो आज होगा 17 अक्टूबर और आप कर रहे हैं बाबा केदारनाथ धाम के दिव्य दर्शन। तो देख सकते हैं, अगर बात करें मौसम की तो मौसम काफ़ी अच्छा होगा और डेली के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी देखने को मिलेगी और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा। पिछले 5-6 दिन से ना बर्फ़बारी हो रही ना ही बारिश। तो आप ऐसे टाइम में आ सकते हैं और कर सकते हैं बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन। बाकी किसी भी भाई बहन के कोई भी क्वेश्चन होंगे तो पूछते रहिएगा। और बहुत सारे भाई पूछते हैं कि कब आ सकते हैं बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए। तो आप आ सकते हैं स्टार्टिंग के मई और जून में। मई और जून का मौसम भी काफ़ी अच्छा रहता है और एंड का अक्टूबर और सितंबर का महीना भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो आप इस टाइम भी आ सकते हैं। और बहुत सारे भाई क्वेश्चन करते हैं कि घोड़े, पिट्ठू, पालकी सारे सेवा अवेलेबल होंगे। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, पिट्ठू, पालकी, घोड़े, खच्चर, हेलीकॉप्टर सारी सेवा अवेलेबल होगी। आप आइए, आराम से कीजिए बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन। हेलीकॉप्टर की सेवा भी ले सकते हैं। और बहुत सारे भाइयों को रूम कैंप चाहिए होता है तो वो डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा। काफ़ी अच्छे और सस्ते प्राइस में आप रूम कैंप भी ले सकते हैं और एडवांस बुकिंग भी कर सकते हैं। और चाहिए तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ आके ऑफ़लाइन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल आराम से रूम कैंप भी मिल जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा 23 अक्टूबर से पहले आइए, जिससे आपके दर्शन भी काफ़ी अच्छे से हो जाएं। बहुत सारे भाई लोग कहा करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि क्या 23 अक्टूबर के बाद में आना सही रहेगा। तो आ सकते हैं, दिक्कत कोई नहीं है। बट आपको बाबा के दर्शन नहीं हो पाएंगे तो शुभ मुहूर्त पहले है, इसके बीच में आप दर्शन कर सकेंगे इस सीज़न में तो और भी अच्छा होगा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप कब पधार रहे हैं देवभूमि केदारनाथ धाम बताते रहिएगा। और जो भी भाई आ रहे हैं अपना रेनकोट, गरम कपड़ा, छाता, जैकेट इत्यादि लेकर आइएगा, क्योंकि अगर बूंदाबांदी हो जाए या स्नोफॉल भी हो जाए तो आपके अगर पास गरम कपड़े होंगे तो आप परेशान नहीं होंगे, आराम से आप कर पाएंगे बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन। और 5-6 दिन का टाइम निकाल के आइए आराम से, जिससे आप अच्छे से केदारनाथ घाटी एक्सप्लोर कर पाएँ। जैसे कि वासुकी ताल भी जा सकते हैं और काल भैरव जी के दर्शन कीजिए। इसके बाद आप भीमशिला के दर्शन कीजिए। उसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य जी समाधि के दर्शन कर सकते हैं। और बुलबुले वाला मंदिर है जिसको रितेश कुंड बोलते हैं, वहाँ भी जाइएगा। और माता पार्वती के मंदिर के दर्शन कीजिएगा। अगर बात करें वासुकी ताल ट्रैक की तो वासुकी ताल की ट्रैक आप कर सकते हैं। उसके लिए आप में स्टेमिना होना बहुत ज़रूरी है और आप पूरी तरह फिट हों, हेल्दी हों तभी जाइएगा, क्योंकि उधर पिट्ठू पालकी नहीं जाते हैं तो आप पैदल ही जाओगे। और केदारनाथ धाम से पूरी 8 किलोमीटर की चढ़ाई है, जो कि आप 4 से 5 घंटे में तय कर पाओगे। अगर आप पैदल जाते हो और आप हेल्दी हो तो 4-5 घंटे में आराम से वासुकी ताल की ट्रैक स्टार्ट कर पाओगे। एक साइड से 4 घंटा, दूसरी साइड से भी 4 घंटा, तो ऐसे आपको 8 घंटे लग जाएंगे। और वहाँ जाने के लिए पानी की बोतल और पर्याप्त भोजन लेके ही जाएं। रेनकोट, गरम कपड़ा, छाता वहाँ भी लेकर जाइएगा, क्योंकि हर 10 मिनट में मौसम चेंज हो जाता है। तो उस टाइम आप आराम से कपड़े वगैरह भी पहन सकें, गरम कपड़े भी। फिर चलिए कराता हूँ आपको आदि गुरु शंकराचार्य समाधि के दर्शन। तो मैं अभी आ चुका हूँ आदि गुरु शंकराचार्य समाधि के पास। यहाँ जूता चप्पल देख सकते हैं, अपील किया हुआ है, बाहर निकाल कर ही जाएं। और करते रहिए आप आदि गुरु शंकराचार्य जी के लाइव दर्शन, जिन्होंने भारत के 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण करवाया था। और बात करें अगर बैकग्राउंड की तो बैकग्राउंड में देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ग्लेशियर भी होगा।
और जहाँ तक नज़र जाएगी एक नंबर के दृश्य नज़ारे देखने को मिलेंगे आपको, क्योंकि जब काफ़ी अच्छी धूप निकलती है तो ऐसे ही ग्लेशियर आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत प्यारा ग्लेशियर भी होता है। तो आप करते रहिए दर्शन बाबा केदारनाथ धाम के, और किसी भी भाई के कोई भी क्वेश्चन होंगे तो ज़रूर पूछिएगा। और बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि क्या बाइक से आना सेफ रहेगा हरिद्वार से। तो हरिद्वार से आप अगर कार वगैरह या बस वगैरह से आते हो वही बेटर रहेगा, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो दिक्कत हो सकती है। तो आप अगर बस से आओ वो बेस्ट रहेगा। कार से आते हो वो भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन बाइक उतना सेफ़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह कट मिलेंगे आपको, जगह जगह मोड़ मिलेंगे। तो आप हरिद्वार से आइए सोनप्रयाग से आप बाबा केदारनाथ धाम के लिए आ सकते हैं। बाकी यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे लोग अमृत कुंड से जल लेते हुए, जल भी ले जाइएगा। अगर आपको कोई बोलता है प्रसाद वगैरह लाने को तो आप यहाँ से जल ले जाइएगा। और यहाँ पे नंदी महाराज के सामने अर्जी लगाते हुए श्रद्धालुगण, जो कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु अर्जी भी लगा रहे हैं बाबा केदारनाथ धाम में। और एग्जिट गेट के साइड में भी काफ़ी ज़्यादा आज भीड़ देखने को मिलेगी। और यहाँ से लोग भीमशिला के भी दर्शन करते हैं। भीमशिला के साइड का भी नज़ारा काफ़ी अच्छा रहता है। और यहाँ साधु संत लोग बैठे रहते हैं, तो साधु संत लोगों से भी आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त कीजिएगा। और यहाँ जो गाइडलाइंस दी जाती हैं उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो कीजिएगा। और ये है भीमशिला, ये वही भीमशिला है जिसने 2013 में आपदा से मंदिर को बचाया था। तो आप लोगों ने भीमशिला के भी दर्शन किए। और यहाँ पे जब भीड़ होता है तो यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलता है। 2013 में महाप्रलय के टाइम पे इस पत्थर ने मंदिर को बचाया था, तब से इसका नाम भीमशिला भी रखा गया है। बाकी ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, काफ़ी अच्छे से दर्शन भी होते हैं शांतिपूर्वक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर किसी भी भाई बहन के कोई भी क्वेश्चन होंगे तो ज़रूर पूछिएगा। हर हर महादेव, जय श्री केदार, जय भोले।